मिलाते हो उसी को खाक पे जो दिल से मिलता है। मिलाते हो उसी को खाक पे जो दिल से मिलता है। मेरी जा चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो आज मैं एक अग्रवाल लेखिका हैं, उनकी कहानी का थोड़ा सा सारांश सुनाऊंगा, जिसका नाम है बेआवाज़ तमाचा। बेआवाज़ तमाचा कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव की, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। और छोटे से गांव में एक लड़की पढ़ रही होती है और उसका भाई आता है, कहता है अरे बहन कितनी देर तक पढ़ोगी, आप कुछ चलो आओ खेले चल के, मेरे साथ बात करो। वो कहता नहीं मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि वो जो लड़की थी बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। और जैसे ही उसने 9th क्लास पास किया था उसने मेहनत करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसका उद्देश्य डॉक्टर बनना था। अब वो समय आया, उसने 12th पास किया, मेडिकल की परीक्षा दी, मेडिकल की परीक्षा में पास हो गई। अब उसे इलाहाबाद जाना था। इलाहाबाद तो उसके लिए समझ लीजिए सजाए काला पानी थे। उसकी माँ ने उसकी ज़रूरत के सारे सामान बांधे और अपनी माँ से वो कहने लगी, क्या माँ इलाहाबाद में कुछ मिलता नहीं, मुझे इलाहाबाद में सब कुछ मिलता। तो उसकी माँ कहने लगती थी लेकिन माँ के हाथ का बना हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो थोड़ी उदास हो जाती है। कुल मिला के इलाहाबाद जाने की बारी आती है, इलाहाबाद जाती है। इलाहाबाद उसके लिए सजाए काला पानी हो जाता है। थोड़े दिन उसे अच्छा नहीं लगता है और कुल मिला के उसे अच्छा लगने लगता है। और जैसे ही उसकी पढ़ाई होती है, वहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम सुरेश होता है। सुरेश जो होता है इस लड़की में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है, और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है कि धीरे धीरे नोट्स मांगते हैं, और नोट्स मांगते एक दूसरे की हेल्प लेते धीरे धीरे ये लोग दूसरे के पास में आ जाते हैं। और आखिरकार एक दिन आ जाता है जहाँ पर सुरेश जो होता है इस लड़की को प्रपोज़ कर देता है। और प्रपोज़ कर देता है, और लड़की वैसे तो मना कर देती है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे ख्यालों और बहुत छोटे परिवार से आती है। लेकिन कुल मिला के 2 साल के बाद एक दूसरे के लिए दोनों लोग प्रेम हो जाता है, और दोनों लोग प्रेम अब इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि शादी की नौबत आ जाती है। अब दोनों को अपने परिवार वालों को मनाना था, लेकिन आखिर इस 3 साल के बाद एक ऐसा समय आ जाता है जब दोनों को बिछड़ना होता है, और दोनों बिछड़ जाते हैं, अपने अपने घर जाते हैं, लेकिन प्रॉमिस करते हैं कि अपने अपने मम्मी पापा को मनाएंगे। अब ये जाती है अपने एक छोटे से कस्बे में, और जाकर इंतज़ार करती है कि भाई सुरेश का फ़ोन नहीं आया। ये कई 1-2 बार सुरेश का फ़ोन करती है। सुरेश फ़ोन उठाता है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे फ़ोन उठाना शुरू कर देता है और अपना नंबर भी बदल देता है सुरेश। अब ये आप बताइए, अब ये बहुत परेशान हो जाती, सोचती ये इसके मन में कुछ भी ये नहीं आता है कि सुरेश बदल गया होगा, बल्कि बड़े परेशान हो जाती है कि सुरेश को क्या हो गया होगा, और इतनी दूर जा भी नहीं सकती, और बड़े परेशान रहती, खाना पीना छोड़ देती। माता पिता इसका कारण भी पूछते हैं, लेकिन ये कारण नहीं बताती है। फिर एक दिन पेपर में देखती है कि एक कोलकाता में एक सारे ऑल इंडिया डॉक्टरों की मीटिंग है, और फिर सोचती है कि अरे भाई सुरेश भी कोलकाता में रहता है और ज़रूर डॉक्टर हैं तो आएगा ज़रूर। तो ये जल्दी जल्दी तैयार होती, खुशी से सारे सामान लाती है, अपना पैकिंग करती है और कोलकाता पहुंचती। जैसे ही उस होटल में पहुंचती, देखती है कि सामने सुरेश बैठा हुआ। सुरेश की तरफ बढ़ने की कोशिश करती, देखती है एक शादीशुदा लड़की बैठी है, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, उसे चूड़े पहन रखे। तो उससे पूछती है, सोचती है कि जाओ लाऊं, उससे पूछूं ये औरत कौन है, वो क्या इसने शादी कर ली होगी। तब तक सुरेश का एक दोस्त आता है, उससे कहता है अरे भाई तुमने तो कोलकाता की सबसे सुंदर लड़की से शादी कर ली है। और कहता है अच्छा वो बताओ, वो एक लड़की मनीषा थी, वो जब तुम मेडिकल में थे उसके चर्चे बहुत ज़्यादा थे, तुम लोगों की प्रेम कहानी थी, तो बताओ वो मनीषा लड़की के बारे में बताओ कि तुमने उससे शादी की। वो कहने लगा अरे वो तो मेरा टाइम पास था, और मैं मेडिकल की कला या पढ़ाई जो होती है बड़ी बोरिंग होती है, और वो तो मेरा टाइम पास था। और ये बात जब कहता है, जब उसकी पत्नी जो होती है उस बच्चे को वॉशरूम ले जाती है, और कहते हैं वो तो मेरा टाइम पास था और उससे मेरा कोई लगाव नहीं है, वो कहीं पर अपने टच में बाहर रही हो, मेरा उससे कोई अटैचमेंट नहीं। उसका अटैचमेंट था लेकिन मेरा कोई अटैचमेंट था, मैंने कोई प्रॉमिस वॉमिस शादी वादी का नहीं किया था। अब ये बात जो होती है, वो लड़की जो होती है मनीषा भी पीछे से सुन रही होती है, और बड़ा ही सोचो तो इसके काटो तो खून नहीं, उसको छोड़ देती है, फिर चली जाती है। और ये शराब पीती, शराब पीते पीते ये गलियों मोहल्ले में टहलती, रात हो जाती है, सोचती है मर जाएंगे। जैसे ही ये पुल से कूदने वाली होती है तो एक गाड़ी जो होती है वो आके रुकती है, और उस गाड़ी में एक 35-34 साल की महिला निकलती है और इसके 2 थप्पड़ मारती, कहती है क्या कर रही है, तो मर जाएगी, क्यों कूद रही। कहती है कि तू तो डॉक्टर है, मैं तो अनपढ़ हूँ, और मेरे जो पति जो थे वो शराब से ज़्यादा प्रेम करते थे मेरे अलावा, मेरे 2 बच्चे थे, मेरे पति ने इतनी ज़्यादा शराब पी और मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन फिर भी मैंने अपने
बच्चों को पाला। आज मैंने जो लोन से एक कार खरीदी थी, आज मैं खुद कार चला रही। तू तो पढ़ी लिखी है, तुझे तो समझना चाहिए कि तेरे माँ बाप तेरे लिए हैं, और तू ऐसे व्यक्ति के लिए परेशान है जो तेरे लिए कतई परेशान नहीं है। तेरे मरने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तेरे माँ बाप की ज़िंदगी बदल जाएगी। ये तेरे माँ बाप उस चीज़ को भुला नहीं पाएंगे, और उसके आँखों में आंसू आ जाते, सोचते हैं कि मैं बिल्कुल गलत कर रही हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे लिए प्रायोरिटी पे हैं। फिर वो आंसू पोंछती है, जाती है, सुबह तैयार होती है, और ऑल इंडिया मीटिंग होती है। मीटिंग में डॉक्टर सुरेश भी आता है, सारे ऑल इंडिया के डॉक्टर, लेकिन ये सुरेश को इग्नोर कर देती है। ऑल इंडिया मीटिंग के बाद फिर क्या होता है, सब लोग अपना चाय नाश्ता करने लगते हैं, और चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। यहीं पर सुरेश और सुरेश की पत्नी होती है, और ये उसके दोस्त होते हैं। ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तो ये उसके पास मनीषा जो वो बुलाता है उसका दोस्त, और ये मनीषा उसके पास जाती है। और मनीषा जाने के बाद उसे कहती है, अरे मनीषा, वो बताओ, सुरेश से तुम्हारा अटैचमेंट था और तुमने सुरेश को क्यों छोड़ा? तो तुमने क्या शादी कर ली? हाँ, कह रहे मेरी शादी तय है, मेरी शादी होने वाली है, और ये सुरेश, इससे तो मेरे टाइम पास, ये तो मेरे टाइम पास था। मेरी मेडिकल की लाइफ बड़ी बोरिंग होती है, और मैं जो कर रही थी वो टाइम पास कर रही थी। ये मेरे टाइम पास थे, और मेरी शादी दूसरी जगह तय है, मैं वहाँ शादी करने जा रही हूँ। और जब सुरेश सुनता है ये, तो उसके मुंह पे एक तमाचा लगता है। तो अब तमाचा लगता है, अब वो क्या कहे, वो तो उसको टाइम पास कहने वाला था, अब उसने इसके मुंह पे तमाचा मार दिया। तो ये अग्रवाल जी का एक स्टोरी थी, बेआवाज़ तमाचा। तो यही ज़िंदगी होती है। ज़िंदगी में हम लोग फालतू के लोगों के लिए परेशान होते हैं, फालतू लोगों से दूरी रहना चाहिए। और हम कभी कभार बच्चों लाइफ में अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन ये अटैचमेंट नहीं होता है। हमें सबसे प्रायोरिटी पे अपने माता पिता और अपने परिवार को देना चाहिए, ठीक है, और उन्हीं के लिए जीना बनना चाहिए। मेहनत करिए, आगे बढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ नमस्कार। स्टोरी अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और ये एक उभरती कलाकार अग्रवाल जी की कहानी थी, बेआवाज़ तमाचा। नमस्कार।